मैं गया तो था, उसने बोली तो थी, हमने पढ़ा तो था और तुमने लिखा तो था। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। और आज की इस क्लास में मैं इसी तरह के वाक्यों की इंग्लिश सिखाने वाला हूं, बड़ी आसान तरीके से इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है तो था, तो थी, तो था, तो था। यानी यहाँ बोलने का मतलब यह है कि पास्ट में कर्ता ने किसी कार्य को किया तो था, तो जोर देने के लिए, जैसे मैंने तुमने नहीं किया तो मैंने किया तो था, मैंने उसे बोला तो था, मैं पढ़ा तो था, मैंने टीवी देखा तो था, यानी वो कार्य को मैंने किया ही था, जोर देने के लिए हम बोलते हैं। और हाँ गाइस, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो हम अपने रोजाना के हिंदी के बोलचाल में बोलते हैं। तो ऐसे सेम टाइप के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं, वो इस पीडीएफ में अपने कोर्स में मैंने बताया हुआ है। तो आप इसे 150 रुपीज में इस नंबर पे कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। तो गाइज, अब सीख लेते हैं कि हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम वाक्य को बनाकर बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अभी कर्ता क्या होता है? आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब होता है कर्ता। अब वो कर्ते की जगह हम लिख देंगे सिचुएशन के हिसाब से। अगर मैं रहा तो मैं लिखूंगा यानी आई लिखूंगा, वो रहा तो ही लिखेंगे, तुम रहा तो हम यू लिखेंगे, यानी सिचुएशन के हिसाब से हम लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह में। अब डिड, यहाँ डिड का ही मतलब होता है तो था, तो थी, तो थे, यानी यहाँ डिड कॉमन रहेगा, इंग्लिश के वाक्य में कॉमन रहेगा, क्योंकि इसी से बनता है हमारा तो था, तो थी, और ये हिंदी में कॉमन रहेगा तो था, तो थी, तो थे। अब क्रिया, अब कौन सा क्रिया किया तो था या किए तो थे, ये हम क्रिया में लिख देंगे। तो V1 में आ जाएगा क्रिया। जैसे मैंने पढ़ा तो था, तो पढ़ा जो है वो क्रिया हो जाएगी। मैंने लिखा तो था, तो लिखना क्रिया हो जाएगी। वह यहाँ आया तो था, तो यहाँ आना क्रिया हो जाएगा। तो V1 में हम उस क्रिया को लिख देंगे जो सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट में बचा हुआ भाग, तो सब्जेक्ट डिड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वन बाय वन वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है मैं गया तो था। मैं गया तो था, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? मैं की आई, फिर लिख देंगे डिड, तो आई डिड, आई डिड, आई डिड। अब जाना, अब यहाँ V1 आ जाएगा तो गया, तो आई डिड गो, यानी मैं गया तो था, तो आई डिड गो, यानी मैं गया था, जोर देने के लिए कि मैं गया ही था। नेक्स्ट है उसने बोली तो थी। उसने बोली तो थी, तो इंग्लिश हो जाएगा शी, शी, फिर लिख देंगे डिड, शी डिड, शी डिड। बोलना को इंग्लिश में कहते स्पीक, तो शी डिड स्पीक, यानी उसने बोली तो थी, तो शी डिड स्पीक, उसने बोली तो थी, शी डिड स्पीक। इस तरह से वाक्य बनते हैं। अब नेक्स्ट है हमने पढ़ा तो था। हमने पढ़ा तो था, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हमने। तो सबसे पहले हम लिख देंगे वी, फिर आ जाएगा डिड, तो वी डिड, वी डिड, वी डिड क्या है? पढ़ा, तो पढ़ा को इंग्लिश में कहते हैं रीड, तो वी डिड रीड, यानी हमने पढ़ा तो था, तो वी डिड रीड, यानी हमने पढ़ा ही था, यानी काम किया था वो। अब है तुमने लिखा तो था, तो क्या हो जाएगा? यू, यू डिड, यू डिड क्या है? लिखना, तो क्या है लिखेंगे अपन? राइट, तो यू डिड राइट, यानी तुमने लिखा तो था, तो यू डिड राइट। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट है कि मैं स्कूल गया तो था। मैं स्कूल गया तो था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई, सब्जेक्ट आई, फिर लगा देंगे हम डिड, तो आई डिड, आई डिड, फिर जाना V1 फॉर्म हो जाएगा, तो गो, आई डिड गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया तो था, तो आई डिड गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल गया तो था। नेक्स्ट है उसने खाना बनाई तो थी। उसने खाना बनाई तो थी, तो हो जाएगा शी, शी, फिर लिख देंगे डिड, तो शी डिड, शी डिड क्या? खाना बनाना को इंग्लिश में कहते हैं कुक, तो शी डिड कुक, यानी उसने खाना बनाई तो थी। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है और प्रैक्टिस करना है। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतनी आसानी से आप बनाकर इसे बोल सकते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूं। जैसे रमेश नाचा तो था और हम सीखे तो थे, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के माध्यम से? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाकर बोल लेते हो। तो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और सीखते रहे।